आज हम इस वीडियो में जानेंगे यदि आपको गले में खराश रहती है यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप रहता है तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या इसके कारण है, क्या इसके ट्रीटमेंट है। तो इसके बारे में आज डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप से। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं मीटिंग में या कुछ ऑफिस में हैं तो वो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है और एक अच्छा भी नहीं लगता कि आप बार बार उसको खांसते हैं या खराश सी रहती है, अजीब सा एक इरिटेशन सा बना रहता है आपकी पूरी गले में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गले में जमा हुआ कफ है उसको कैसे बाहर निकालें, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप का ट्रीटमेंट क्या है, इसके उपाय जानेंगे, जनरल होम रेमेडीज जानेंगे कि आप घर में कैसे इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में, यानी कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। इसका जो मेन कॉज है, सबसे पहला है इसका एलर्जी, चाहे वो पोलन एलर्जी है या डस्ट से एलर्जी है। तो काफ़ी लोगों को ये एलर्जी रहती है, स्पेशली जब वेदर चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो उसमें आपको नज़ला हो रहता है, जुकाम रहता है या खांसी की समस्या रहती है। तो उसमें भी यह पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि गले में खराश की समस्या रहती है, कफ जमा रहता है गले में, तो बहुत इरिटेटिंग होता है जैसे कि मैंने बताया। तो ये पहला कारण है इसका कि एक एलर्जी इसका कारण है। उसके अलावा आप अगर ऐसे वेदर में रह रहे हैं जहाँ ड्राई रहता है, जहाँ विंड, जहाँ की हवा ड्राई है, तो उस वजह से भी आपको पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है, यानी कि जो कफ होता है वो जम जाता है आपके गले में। उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर हैं इसमें। इसके अलावा जो कारण है इसका वो है GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या हो जाता है कि आपके यह एक पेट की बीमारी है, इसमें आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है और वह आपकी जो पाइप होता है यानी कि इसोफेगस होता है वहाँ एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है। तो उस वजह से भी इरिटेशन होता है और आपको गले में खराश की समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे इसके होम रेमेडी के बारे में, यानी कि घर में आप इसको कैसे वो कर सकते हैं। तो पहला है, इसमें आपको गर्म पानी का यानी गुनगुने वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए, आपको ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, यानी कि वाटर इनटेक लेना है आपको, लेकिन आपको वार्म वाटर या गुनगुना पानी का प्रयोग करना है। इसमें क्या होता है कि उससे आपका जो कफ जम रहा है वो जमता नहीं है और इजीली वो निकलता रहता है आपकी गले से, तो उससे जो इरिटेशन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा दूसरा जो आपको प्रयोग करना है वो है अदरक वाला पानी, यानी कि आपको अदरक को कूट के उसको अच्छे से कूट लीजिए और उसको उबाल दीजिए, पानी के साथ अच्छे से उबाल के उसको एक गिलास में छान के गिलास में रख के उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसका प्रयोग 2 टाइम अगर आप करते हैं सुबह शाम, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा पोस्ट नेजल ड्रिप में, यानी कि जो गले की खराश है या जमा हुआ कफ है उसको निकालने में। होता है क्या कि अदरक में जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी होती है जो कि सूजन को कम करता है। अगर सूजन कम होगा तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, तो इसलिए इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ले सकते हैं काली मिर्च। काली मिर्च का अगर आपके पास पाउडर है तो 1 चम्मच आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है और उसमें शहद में मिलाना है आपको। शहद 1 चम्मच शहद लेके काली मिर्च के पाउडर को अच्छे से उसमें मिक्स करके आप 2 से 3 टाइम इसको चाट सकते हैं या नॉर्मल ऐसे, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं फॉलोड बाय, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा पोस्ट नेजल ड्रिप में। उसके अलावा आप कुछ और प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा बताएगी कि आप नाक में अनुतैल की 2-2 3-3 बूंद को डाल के उससे भी कफ, जो जमा कफ होगा वो पूरा बाहर निकल जाता है। उससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें कुछ आयुर्वेदिक स्टीम के वो हैं, एक औषधि का मैंने नाम यहाँ बताऊंगा। एक आता है नॉस्ट्रिक ऐप, जिसको कि आपको क्या करना होता है कि पानी में डाल के उसको ऐसे प्रिक करके उसमें उसकी स्टीम लेनी होती है, तो इससे भी पूरा जो जमा हुआ कफ है आपके चेस्ट में या फिर गले में वो पूरा बाहर निकल आता है और आपको बहुत बेनिफिट होता है। उसके अलावा आप एक सिंपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ जम रहा है हल्का सा, तो उसमें आपको क्या करना है कि तिल के तेल में सेंधा नमक को मिक्स करना है और उसको हल्का गर्म करके आपके पूरे चेस्ट रीजन में, यानी कि गले से लेके चेस्ट रीजन तक अच्छे से मसाज करनी है उसमें, और उसके बाद आपको स्टीम लेनी है। पूरे गले में आप स्टीम लेंगे तो उससे भी बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत फायदा होगा, जो कफ जमा हुआ है वो निकल जाएगा आपकी बॉडी से। तो धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।